हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का रसायन शास्त्र और आज है इसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप लोगों को एक बात और बता दें, अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम हर एक पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। आप लोग कहिएगा कि बहुत कम क्वेश्चन नहीं भाई, हमने गणित में, भौतिक में, हिंदी में, संस्कृत में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर के प्लेलिस्ट में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें हम लोग क्या किए हैं 35 से 40 क्वेश्चन कराए हैं हर चैप्टर का। ठीक है, अभी तक गणित में आपको हो गया है वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। संस्कृत में मंगलम, पाटलिपुत्रम, हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, भौतिक में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मजा आ जाएगा। चलिए बोले क्या करना आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करते हैं आप लोग, खुद से टिक करना है और टिक करने के बाद ये बताना है कि आपको कितना मार्क्स आया। अभी तो 16 ही है, अभी और लिखेंगे। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए, अब आप लोगों को खुद से टिक करना है और बताना है कितना मार्क्स है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके क्या बना है, BaSO4 प्लस 2NaCl, और ये बताना है कि कैसे अभिक्रिया है। आप लोगों को मालूम होगा, अभी तो बता दिए होंगे कि संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है। चलिए तो बताते हैं, ध्यान से देखिए। ये आप लोग पढ़े होंगे AB प्लस XY अभिक्रिया में क्या बना था, AY प्लस XB। ये देखिए, यहां से A के साथ A है, यहां से Y विस्थापित होकर के A के साथ आया है ना, और X तो यहीं पे है, और यहां से B विस्थापित होकर के X के साथ आया है। तो दो विस्थापन हुआ, तो क्या कहेंगे बोलो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर एक विस्थापित होता तो एकल विस्थापन या विस्थापन, भारतीय भवन से पढ़िए तो एकल विस्थापन, और क्या करते हैं एनसीईआरटी से पढ़िए तो विस्थापन। तो ये क्या है, द्विविस्थापन। आप लोग लगाए हैं द्विविस्थापन, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भी यही होगा आंसर। तो क्या करना, अभी भी नहीं अगर पहुंच किए हैं तो प्लीज पहुंच करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसका खुद से टिक कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, आंसर लिख लीजिए सबका, ABC क्वेश्चन होता है। उसको हम जब मिलाएंगे, हम टिक लगाएंगे तो आप लोग मिलाइएगा और बताइए कितना नंबर आया कमेंट में। आइए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? सबको मालूम होगा कि जिंक की, सबको मालूम होगा, तांबा, चांदी, सोना, जिंक, तो किसकी, तो जिंक की। आइए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है, तो बताइए इसमें कौन है, CaO, CaCO3, CaO का बाउंड, OH का बाउंड टू, CaO इंटू OH का बाउंड टू ना, या और टू बोल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि क्या होगा, CaCO3। इसको कली चूना भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। आइए आगे देखिए, Zn, ध्यान से देखिएगा इसको, प्लस CuSO4 अभिक्रिया और क्या बना है, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि यहाँ जिंक था और कॉपर सल्फेट था, अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा अभिक्रिया हुआ, यहाँ पे विस्थापित क्या हुआ, यहाँ पर जिंक था और कॉपर सल्फेट था, अभिक्रिया किया तो जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अकेले रह गया। यानी कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सल्फेट का विस्थापन हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए सल्फेट का भी और क्लोरीन का भी विस्थापित हुआ था ना, सल्फेट भी Ba के साथ चला गया था, क्लोरीन भी किसके साथ, Na के साथ चला गया था ना, दो जगह विस्थापित हुआ तो द्विविस्थापन। यहाँ तो सिर्फ सल्फेट का हो रहा, एक के जगह हो रहा, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन या एकल विस्थापन बोल सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पढ़े कि नहीं? अभी अधिक क्रियाशील धातु ना पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? तभी तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर याद देखिए Zn प्लस Cu, Zn और Cu दोनों में कौन ज्यादा क्रियाशील धातु है, जिंक है कि कॉपर है? तो जिंक है। यहाँ देखिए, तभी तो इससे छीन के ले आया, यहाँ पे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, तभी तो सल्फर इसके साथ चलाया। नहीं तो अगर इसी प्रकार दिया हुआ रहता तो क्या आप Cu के साथ इसको लेके जाते? नहीं जाते। आइए आगे देखिए, अब देखिए, अभी हो गया इसमें मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम
अधिक, इसमें से अधिक क्रियाशील धातु है। आइए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन है वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, बात सही है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो हाइड्रोजन का वियोग यानी ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होता है, तो ऑल ये होगा आंसर, क्या होगा, ऑल, सभी लिख लीजिएगा आप इनमें सभी। आइए आगे देखिए, यहाँ CuO प्लस H2, ध्यान से समझिए, फिर लीजिए, महसूस करा के जाएंगे, ये रटा के नहीं कि भाई ये आंसर होगा ये आंसर होगा, नहीं, पूरा बताएंगे कैसे ये आंसर होगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, बताइएगा सर इतना नंबर क्वेश्चन फिर से बताइए, शॉर्ट वीडियो बना के जरूर अपलोड कर देंगे, लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए, CuO प्लस H2 डैश यानी अभिक्रिया करके क्या बना, Cu प्लस H2, किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स या इनमें से कोई नहीं। अब सुनिए, यहां से थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ये और ये, यहां से कॉपर ऑक्साइड जो है, यदि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ से कॉपर का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कॉपर का वियोग हो रहा है ना, कॉपर का त्याग हो रहा है। सुनिए, सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। और सुनिए, हाइड्रोजन थोड़ा देखा जाए यहाँ से, अगर सिर्फ ये रहता, ऑक्सीजन का ह्रास रहता है यहाँ से, तो होता उपचयन होता। अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन पर भी एक नजर आ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ से यहाँ देखिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ तो सिर्फ H2 था, यहाँ H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, दोनों काम हो रहा है कि नहीं दोनों, यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो दोनों अभिक्रिया है, तो दोनों को क्या कहते हैं, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, आप लोग लगा लिए होंगे, पहले ही मालूम है। CaCO3, अब देखिए इसको उष्मा दिया गया, प्रकाश में रखा गया, जलाया गया, तो क्या बना, CaO प्लस CO2, किस प्रकार की अभिक्रिया भाई, यहाँ से टूट रहे हैं, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहे हैं ना, क्या ये देखिए कैल्शियम ये CaO में और CO2 में टूट रहे हैं, तो क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन। आइए ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तुरंत बताया, ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो उपचयन, क्या कहलाता है, उपचयन। ऑक्सीजन का संयोग हो तो क्या कहलाएगा, अपचयन, ठीक है, और हाइड्रोजन का संयोग हो तो उपचयन, समझे, ऑक्सीजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन का संयोग हो तो क्या कहेंगे, उपचयन, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, उपचयन वह प्रकार की अभिक्रिया है, बात सब जगह वही है। आइए, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, ये तो सबको मालूम होगा क्या कहलाता है, संक्षारण, सबको मालूम है। आइए, संकेतों एवं सूत्रों द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। आइए तो क्या लिखिए, रासायनिक समीकरण, सही है ना। आइए, याद नहीं किए हैं परिभाषा, अभिकारक और प्रतिफल ना, दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो तो संतुलित समीकरण है कि असंतुलित समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है क्या। आइए, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो वह अभिक्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का सिर्फ संयोग होना चाहिए, हाइड्रोजन का तो अपचयन, सॉरी उपचयन, ऑक्सीजन का त्याग, हाइड्रोजन का संयोग, उपचयन, क्या कहलाता है, उपचयन। और सुनिए, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, ऑक्सीजन को संयोग हो, हाइड्रोजन का त्याग हो, यानी ह्रास हो, वियोग हो, तो क्या कहलाता है, अपचयन। आइए, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का ह्रास दोनों हो वो क्या कहलाता है, तो रेडॉक्स, क्या कहलाता है, रेडॉक्स। एक ही अभिक्रिया में अगर दोनों काम हो तो रेडॉक्स। आइए, जिन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, क्या है, अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, अपघटन, क्या कहते हैं, तो उष्माशोषी कहते हैं ना, क्या होती है, अवशोषित होती है, अवशोषित, तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, अभी रुकिए, अभी तो 16 ही क्वेश्चन है भाई, अभी कराना है क्वेश्चन, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो देखिए हमने 17 से लेकर 31 तक लिख दिया है। क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को, पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट,
ले लिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, खुद से टिक करना है। अभी और 5-7 क्वेश्चन और है इस चैप्टर से, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अभी इतना ही है, 5-7 क्वेश्चन और है। पहले तो इसको तो टिक कर लीजिए, एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए और टिक कर लीजिए और बताइएगा कितना मार्क्स है। प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा कितना मार्क्स है। देखिए ध्यान से, क्या अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो समीकरण क्या होता है? जब समान होता है तो होता है संतुलित, असमान नहीं तो क्या होता है? असंतुलित। क्या होता है? असंतुलित। आइए, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? कौन असंतुलित कब होता है? इसलिए हमने लिखा ये कि समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, दोनों ओर परमाणु संख्या समान नहीं हो। आइए देखिए, समीकरण के ये आपका हो गया तीर चिन्ह है, एरो बोलते हैं इसको, दाहिना तरफ ये बायां, ये दाहिना ये बायां, बायां तरफ हाइड्रोजन दूगो, इधर भी हाइड्रोजन दूगो, क्लोरीन दूगो, क्लोरीन इधर भी दूगो, ये संतुलित है। आइए, के पोटेशियम दूगो, इधर देखिए के पोटेशियम दूगो, क्लोरीन दूगो, इधर भी क्लोरीन दूगो, 200 गुना है तो दूगो, और ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6, ऑक्सीजन यहाँ भी 6, ये भी संतुलित है। असंतुलित ना चाहिए भाई हमको। पीबी मतलब लेड, क्या गो इधर एगो इधर भी एगो, क्लियर है भाई। नाइट्रोजन बाउंड 2 है तो दूगो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर एक के गो है, तो यही हुआ इसका आंसर। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन भी मिला जाए, ऑक्सीजन 3 गुना 6 को, यहाँ ऑक्सीजन 2 2 4 है, 1 5 को ऑक्सीजन में नहीं मिला है। आइए, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित का भी हमने इससे पहले बताया है, क्या कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, दाएं और बाएं तरफ। आई ध्यान से, FeCl2, Fe एगो, Fe एगो, Cl क्लोरीन दूगो, इधर 3 गो, संतुलित नहीं है। N नाइट्रोजन, N या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या दूगो नाइट्रोजन इधर भी है, इधर भी दूगो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इधर 4 गो, इधर भी 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वो 2 गो, इधर 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 गो, ये तो ये संतुलित है, ये हो गया संतुलित। इसको भी देखिएगा, ये देख रही है यहाँ Fe एगो, इधर 2 गो, पहली असंतुलित है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भाई? CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 बनते हैं। यह कैसे विक्रिया? CaCO3 से क्या बना? CaO प्लस CO2। कैसे विक्रिया? संयोजन या वियोजन, दुइये ऑप्शन बताइए। कैसे? टूट रहे हैं, क्या हो रहा है? टूट रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। सही हो रहा है आप लोगों का? बताइए सही हो रहा है कि नहीं? अभी तक के पॉज किए हैं तो प्लीज पॉज कीजिए, टेस्ट की तरह दीजिए ना भाई, नहीं तो हम कंप्यूटर में बनाते हैं इसको, बोर्ड पे काहे लिखना पड़ा इतना? बार बार लिख लिख के बताते हैं, समझाते हैं, ज्यादा बोलना पड़ता है फेस टू फेस। क्या लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास हो रही है क्या? ऐसा तो कंप्यूटर में लिख रहे थे, धराधर स्क्रॉल करते रहते, टिक लगाते रहते क्या? पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में तो आपको मिलवे करेगा आंसर, क्या? और खुद से कोशिश कीजिए टिक करने का। चलिए स्टार्ट करते, ध्यान से आइए। 6CO2 प्लस 12H2O को सूर्य प्रकाश यानी क्लोरोफिल में क्या करेंगे? अब रखेंगे तो 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये कैसी अभिक्रिया है? सूर्य प्रकाश, ध्यान दे रहा, ये ऑप्शन एग्जाम में भी आता है, बहुत बार आया है, और किताब में सबसे पहले यही देता है। क्या किताब में? बायोलॉजी में भी यही चीज है कि नहीं? तो कैसे विक्रिया है? वियोजन, संयोजन, प्रकाश रासायनिक विक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक, उम्मीद है कि आप लोग भी यही लगाए है ना, विश्वास कर लें। आइए, चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर परत चढ़ना किसका उदाहरण है भाई? पेंट होना, यसद लेपन, संचारण, संचारण सबको मालूम है। आइए आगे आइए, बढ़िए आगे। चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया था? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसका मालूम है? चलिए, और नाइट्रोजन, किसका? नाइट्रोजन गैस का। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन अभिक्रिया की गति, वायुरोधी मतलब होते जहां पर वायु का संपर्क कम हो, नहीं हो, यानी हो तनका मनका हो, तो वहां पर उपचयन मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तेजी से कि धीरे से कि बराबर? अरे भाई, ऑक्सीजन अबे नहीं करेगा तो ऑक्सीकरण कहां से होगा? कारण है कि वायु रोधी, वायु को आने ही नहीं दिया जा रहा है,
आने दिया रहा है मतलब कम आने दिया रहा है, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, धीरे गति से होगा, तो धीमी गति से होगा। मोमबत्ती का जलना क्या है भाई, कौन परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। पहले भौतिक परिवर्तन जानते हैं, रासायनिक परिवर्तन जानते हैं। रासायनिक परिवर्तन वह कि अगर कोई भी चीज परिवर्तन हो किसी चीज से दूसरे चीज में, तो फिर दोबारा उसको उसी रूप में नहीं लाया जा सकता, रासायनिक अभी परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या, अगर हम उसको उसमें बदल देते हैं, किसी पदार्थ को अगर दूसरे पदार्थ से बदलते, फिर उस पदार्थ से हम इसमें पहले वाला में ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। तो क्या मोमबत्ती को हम जला देंगे फिर उसी में ले आएंगे मोमबत्ती के रूप में, जलाने के बाद, पिघलाने की बात यहाँ नहीं हो रही है, जलाने के बाद वो तो वाष्प बन के उड़ जाएगी ना। तो ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती में मोम का पिघलना एवं पुनः मोम में परिवर्तित होना, पिघल जाएगा फिर मोम में परिवर्तित हो जाएगा। अभी क्या, फिर पिघला फिर आया। अच्छा, दूध से दही बनना, रासायनिक, क्योंकि हम दूध से दही बनाएंगे, दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से? आइए, क्या पेट्रोल का जलना, बताइए, क्या पेट्रोल जला दीजिएगा फिर आ जाएगा? नहीं ना। आइए आगे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती से मोम में पिघल रहा है, मोम से फिर आ रहा है वापस। आइए, श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? या ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, या श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। मालूम है ना, मालूम होगा। सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में क्या होता है? अधिक या कम? सिल्वर यानी Ag, याद होगा, और कॉपर मतलब Cu। ऊपर कौन होता है क्रियाशील धातु का? देखोगे ग्राफ, ऊपर कौन होता है, Ag या Cu? Cu ऊपर होता है, Ag नीचे होता है। तो Ag सिल्वर जो होता है, सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर से कम होती है, कॉपर से कम होती है। क्या कोई दिक्कत? और हाँ, और जिंक और कॉपर में पूछा जाता है, जिंक कॉपर में, तो जिंक का अधिक होता है, कॉपर का कम होता है। देखिएगा ग्राफ में कि जिंक का ऊपर होता है, कॉपर का नीचे होता है। ठीक है, समझे? आइए, किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है? मतलब कम वाला का अधिक क्रियाशील धातु क्या करता है? कुछ करता है, क्या करता है? संयोजन करता है कि वियोजन करता है? विस्थापन, विस्थापन करा देता है, तब ना कहलाता है एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो आप लोग बता देंगे, पक्का विश्वास कर लें, बता दीजिएगा क्या होगा ऑक्सीकारक O2। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण में से कोई नहीं। तो इसका जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय वन में भी है और एनसीईआरटी में भी है। तो जो भारतीय वन से पढ़ते होंगे उसमें से देख के बताएंगे इसका आंसर, लेकिन कमेंट जरूर करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट जरूर कीजिएगा। और सुनिए भी जाइए, मत रुकिए, और क्वेश्चन लिखना है, रुक जाइए थोड़ा देर, बस 5 से 7 क्वेश्चन और लिखना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, पहले इसकी सुन लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो देखिए, हमने क्वेश्चन 32 से लेकर के 38 तक दिया, क्या करना आप लोगों को? पहले स्क्रीनशॉट लेना है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब टिक कीजिए और बताना है आप लोगों को कि अब 38 में आप लोगों को कितना मार्क्स आया। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट आप लोग कीजिएगा तो हमें लगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे का वीडियो बनाने में थोड़ा मजा आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि कमेंट जरूर करें। चलिए आइए, और सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? हम एक क्वेश्चन पूछे भी हैं, एक क्वेश्चन और पूछने वाले हैं, 2 क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर टोटल नंबर नहीं देते हैं तो 2 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, गलत हो सही हो जवाब जरूर दीजिएगा। आइए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा? श्वेत। चलिए, 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय करके 2 नए यौगिकों में 2 नए यौगिकों का निर्माण करती है, यह अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? ये तो परिभाषा है, ये तो बताने वाली बात नहीं है, ये तो परिभाषा आप लोग याद किए होंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या ये तो परिभाषा है उभय विस्थापन अभिक्रिया की? आइए, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं ना, जिसमें क्या हो? ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों हो, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए, तो ये देखिए दोनों। आइए, कंकाली समीकरण क्या कहलाती है? किसे कहते हैं भाई? कंकाली समीकरण कहलाती है कौन समीकरण? संतुलित या असंतुलित? तो असंतुलित समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती है। अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है, यह कैसी अभिक्रिया है भाई? परिभाषा है, ये किसका परिभाषा है? अवक्षेपण अभिक्रिया का, उपचयन का, संयोजन का, किसका अभिक्रिया? परिभाषा है, ये परिभाषा है। ये सब लिखना बहुत जरूरी था,
इसलिए हम 31 पे भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन लिखने का यही कारण था कि परिभाषा आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दिया जाए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का किताब में है कि नहीं है? आइए, वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होती है वह क्या कहलाती है भाई? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये भी परिभाषा है किसकी? इसकी तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की। आइए, सी यानी कार्बन प्लस O2 क्या बना? CO2 अभिक्रिया करके बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया? तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन। तो बताना है आप लोग कमेंट करके। एक हुआ क्वेश्चन नंबर 31 होमवर्क में, एक हुआ क्वेश्चन नंबर 38। बताइएगा जरूर कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है और 38 का आंसर क्या है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग मुस्कुराते हुए आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। एकदम मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सुनिए। और आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो क्या करना है? क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और क्या कीजिए, इस वीडियो का रिवीजन कीजिए। अगला वीडियो जल्दी आएगा। और सुनिए एक बार सुनिए, अगर आप लोग गणित का, भौतिकी का, संस्कृत का, हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम 1-2 वीडियो का लिंक डाल देंगे, उसके हिसाब से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्या करना है? रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।